15 अगस्त की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरे देश में आजादी का उत्सव शुरू हो चुका था। लेकिन उस समय सीमा के पास एक छोटे से गांव में माहौल बेहद अलग था। वहां के लोग देशभक्ति के गीत गा रहे थे, बच्चे तिरंगा लहरा रहे थे, पर गांव की चौपाल के कोने में बैठा बुजुर्ग सिपाही रघुवीर के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। उसकी आंखें बार बार उस टूटी हुई पगडंडी की ओर उठ रही थीं, जो सीधे पहाड़ी की तरफ जाती थी। रघुवीर एक समय भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट का बहादुर सिपाही रह चुका था, पर अब उम्र ढल चुकी थी। उसके पास सिर्फ यादें और एक पुराना ट्रंक था, जिसमें उसकी वर्दी और तिरंगा रखा था। यह तिरंगा उसने कसम खाकर अपने साथ रखा था कि इसे अपनी आखिरी सांस तक सुरक्षित रखेगा, और अगर देश के लिए जान भी देनी पड़ी तो इसी तिरंगे में लिपट कर देगा। उस दिन सुबह ही एक अजनबी गांव में आया। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने रघुवीर के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, बाबूजी, खतरा है। पहाड़ी के उस पार कुछ लोग आज रात यहां हमला करने वाले हैं। उनका इरादा है कि 15 अगस्त के दिन इस गांव में तिरंगा न फहराया जाए, बल्कि उसकी जगह उनका झंडा लहराया जाए। रघुवीर ने उसे गौर से देखा और कहा, बेटा, तू कौन है? उसने कहा, मेरा नाम यूसुफ है। मैं सीमा के उस पार से हूं, लेकिन दिल से हिंदुस्तानी हूं। जब मैंने सुना कि वह लोग गांव पर हमला करने आ रहे हैं, तो मैं सब कुछ छोड़कर आपको बताने चला आया। रघुवीर ने बिना वक्त गवाए गांव के मुखिया को बुलाया और सारी बात बताई। लेकिन मुखिया ने कहा, रघुवीर, अब हमारी ताकत पहले जैसी नहीं रही। जवान लोग काम के सिलसिले में शहर चले गए हैं, हमारे पास हथियार भी नहीं। रघुवीर ने कहा, अगर देश के लिए जान देने का समय आ जाए तो हथियार दिल में होना चाहिए, न कि सिर्फ हाथ में। गांव के कुछ नौजवान इकट्ठे हुए और रघुवीर के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़े। आसमान में बादल मंडरा रहे थे और हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। पहाड़ी के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि 4-5 हथियारबंद लोग झाड़ियों में छुपे हैं। उनके पास से अजनबी बोली में बातें सुनाई दे रही थीं। रघुवीर ने इशारे से सबको रुकने को कहा और चुपचाप उनके पीछे पहुंचा। अचानक एक पत्ते की चरमराहट हुई और दुश्मनों में से एक ने मुड़कर देख लिया। उसने गोली चला दी। गोली रघुवीर के कंधे को छूते हुए निकल गई। खून बहने लगा, लेकिन रघुवीर ने दर्द की परवाह नहीं की और पूरे जोर से उस पर झपट पड़ा। बाकी नौजवान भी भिड़ गए। दोनों तरफ से लाठियों और गोलियों की आवाज गूंजने लगी। इस बीच यूसुफ ने रघुवीर के कान में कहा, बाबूजी, यह तो बस पहले दल के लोग हैं, असली खतरा तो अभी बाकी है। पहाड़ी के उस पार एक पुरानी सुरंग है, वहीं से उनका मुख्य दल आने वाला है। रघुवीर ने बिना वक्त गंवाए 2 नौजवानों को गांव लौटने और महिलाओं बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। खुद वह यूसुफ और 3 लड़कों के साथ सुरंग की ओर बढ़ा। सुरंग के मुहाने पर गहरी अंधेरी थी और अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई आदेश दे रहा हो। रघुवीर ने भीतर झांक कर देखा तो वहां करीब 15 हथियारबंद लोग थे। उनके बीच एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में काला झंडा था। वह जोर से कह रहा था, आज रात यह झंडा लहराकर हम उन्हें दिखा देंगे कि उनकी आजादी सिर्फ एक सपना है। रघुवीर का खून खौल उठा। उसने धीरे से यूसुफ से कहा, बेटा, अब खेल शुरू करते हैं। अचानक उसने अपने पुराने जमाने की सेना की ट्रेनिंग को याद किया और सुरंग के भीतर पत्थर लुढ़का दिए, जिससे तेज धमाके की आवाज गूंजी। दुश्मन चौंक गए और उसी मौके का फायदा उठाकर रघुवीर और उसके साथियों ने हमला बोल दिया। अंधेरे में हाथापाई शुरू हो गई। गोलियां चलने लगीं और सुरंग में बारूद की गंध फैल गई। रघुवीर ने उस लंबे आदमी से भिड़ते हुए उसके हाथ से झंडा छीन लिया और कहा, इस धरती पर तिरंगे के सिवा कोई झंडा नहीं लहर सकता। उसने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वह दीवार से टकराकर गिर पड़ा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने रघुवीर के पेट में चाकू घोंप दिया। दर्द असहनीय था, पर उसने तिरंगे को अपने सीने से कसकर पकड़ लिया। यूसुफ और बाकी लड़कों ने जैसे तैसे बाकी दुश्मनों को काबू में किया और गांव की ओर लौटने लगे। रघुवीर की सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। गांव पहुंचते ही लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उसने मुखिया से कहा, आज तिरंगा तुम फहराओ और मेरे साथ यह आखिरी सलामी दो। उसकी आवाज टूट रही थी, पर उसके होंठों पर मुस्कान थी।
मुखिया ने कांपते हाथों से तिरंगे को थामा और गांव के ऊंचे खंभे पर चढ़ाकर उसे लहरा दिया। हवा में तिरंगा लहराने लगा और बच्चों की आवाज गूंजी, वंदे मातरम। उसी क्षण रघुवीर ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी आंखें तिरंगे पर टिकी रहीं, मानो वह यकीन कर रहा हो कि अब यह झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। गांव वालों ने उसे उसी तिरंगे में लपेट कर विदा किया जिसे वह जीवन भर सीने से लगाए रहा। पर जैसे ही अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं, यूसुफ एक तरफ खड़ा सोच रहा था कि क्या वह असली खतरे के बारे में बता पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके दिल में यह डर था कि दुश्मन का एक और दल सीमा की तरफ बढ़ चुका है और यह लड़ाई शायद अब खत्म नहीं हुई। जय हिंद दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।